शाज़िया बेगम अब तुम्हारी खैर नहीं। देख लेना कि स्वीटी तुमसे कैसे गिन-गिन के बदले लेने वाली है। ऐसा हश्र करेगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन जब देखेंगे कि बहुत ही ढीठ किस्म की औरत है ये। ये अब पीछे पड़ चुकी है सैफ़ी के और कहती है कि बाबा जी, चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपनी सारी दौलत आप पर निछावर कर दूँगी। लेकिन आपको इस लड़की को यहाँ से निकालना है, क्योंकि मुझे यकीन है इस चीज़ का कि इस लड़की में कुछ ना कुछ ख़ास बात ज़रूर है। लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि शाज़िया तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसी बातें कर रही हो? अरे उन लोगों को इसके हवाले करके तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। अभी हम इस उम्मीद में नहीं हैं, यानी कि अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम तो पहले ही जानती हो कि वो लोग ताक पे बैठे हुए कि कैसे हम अपने मुंह से दोबारा उन्हें बेच दें। क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था जिस दिन हमजा इस घर में दोबारा आया था। लेकिन मज़ीद हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी है और इस तरह की बेवकूफ़ी करके हम अपना घर ख़राब नहीं कर सकते। इस पर शादी कहती है कह रहे हमारी जान पे बनी हुई है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे दौलत की पड़ी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वो लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वाक़ई उसको थोड़ा वक़्त, थोड़ा मौका और देना चाहिए और थोड़ा कुछ और करना चाहिए। यानी कि उसको पैसा हथियाने के लिए इस गुड्डी को कुछ देर के लिए और बर्दाश्त करना होगा। लेकिन स्वीटी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसकी हरकतें सारी नाकाबिले बर्दाश्त इसके लिए होती जा रही हैं, क्योंकि इसके बच्चे भी उसको इस कदर ज़लील कर रहे हैं, कभी उठाकर कोई वहाँ फेंकता है और कभी उठाकर कोई वहाँ फेंकता है, जिसकी वजह से बेचारी थक चुकी है। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और फातिमा आंटी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही आंटी कि मैं क्या करूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इसी तरह की रुसवाई मिलती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि शाज़िया आंटी को मेरे से क्या मसला है। आखिर क्यों मेरे पास आकर बार-बार मुझे ज़लील करती और बात-बात पर फ़ज़ूल बातें करती हैं। आखिर मैं क्या करूँ इनका, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, ये लोग ऐसे ही हैं। तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही, देख लेना एक दिन तुम्हारी खाला खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें यहाँ से ले जाएगी और तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। परेशान मत हो, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी लालच की खातिर तुम्हें यहाँ पे रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को एग्री करता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये लोग तुम्हें यहाँ पर रखे हुए हैं। वरना कभी भी एक पल ना लगाएँ तुम्हें इधर से बाहर निकालने के लिए। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बात की समझ नहीं आ कि रही ये है। लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।